तो बेसिकली आपको यहाँ पे दो NO2 यूनिट्स के बीच एक सिंगल बॉन्ड लगाना है। दोस्तों स्वागत है पीसीबी वर्सेस ट्रिक्स में। यहाँ मिलती हैं आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी की ढेर सारी ट्रिक्स, शॉर्टकट मेथड्स एंड कंसेप्चुअल वीडियोस, क्योंकि वी बिलीव इन स्मार्ट वर्क। आज मैं आपको दूंगा नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स की 3 ट्रिक्स, जिनमें हम देखेंगे इनके स्ट्रक्चर, मैग्नेटिक कैरेक्टर एंड इनमें नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने की कुछ बेहद शानदार शॉर्टकट ट्रिक्स। तो बने रहे इस वीडियो के साथ बिल्कुल एंड तक। चलिए आगे बढ़ने से पहले नाइट्रोजन एटम के स्ट्रक्चर पर एक नज़र डाल लेते हैं। नाइट्रोजन एटम के अंदर टोटल 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिनमें 2 K शेल में तो वहीं 5 L शेल में फिल किए जाते हैं। ये 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स में से 3 इलेक्ट्रॉन्स जहां कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं, तो वहीं बाकी 2 इलेक्ट्रॉन्स कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकते हैं। नाइट्रोजन अपने सभी ऑक्साइड्स में पॉजिटिव वैलेंसी शो करता है, क्योंकि ये अपने से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ जुड़ा होता है, जो है ऑक्सीजन, और ये पॉजिटिव वैलेंसी मैक्सिमम +5 तक हो सकती है। नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स का स्ट्रक्चर बनाने के लिए आपको याद करने होंगे सिर्फ 4 सिंपल रूल्स। तो हमारा पहला रूल कहता है कि सभी ऑक्साइड्स में फर्स्ट ऑक्सीजन नाइट्रोजन के साथ एक डबल बॉन्ड, तो वहीं सेकंड ऑक्सीजन नाइट्रोजन के साथ एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। अब ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है? आप यहाँ पर देख सकते हैं कि नाइट्रोजन ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन के साथ शेयर किए हैं। एक्चुअली कोऑर्डिनेट और कोवलेंट बॉन्ड में फ़र्क सिर्फ इतना होता है कि जहाँ कोऑर्डिनेट बॉन्ड के अंदर दोनों इलेक्ट्रॉन्स एक ही एटम से आते हैं, तो वहीं कोवलेंट बॉन्ड के अंदर दोनों एटम्स एक एक इलेक्ट्रॉन को कंट्रीब्यूट करते हैं। रूल नंबर 2, अपने ऑक्साइड्स में नाइट्रोजन 4 बॉन्ड्स बना सकता है एक्सेप्ट NO, जहाँ ये सिर्फ 2 बॉन्ड्स बनाता है। ये 4 बॉन्ड्स बनाने के नाइट्रोजन के पास सिर्फ 2 तरीके हो सकते हैं। पहला तरीका जहाँ ये चारों बॉन्ड्स कोवलेंट होते हैं, तो वहीं दूसरे तरीके में 3 कोवलेंट तो एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो सकता है। तो आइए देखते हैं नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स के स्ट्रक्चर्स। बात करें पहले ऑक्साइड की, जो है N2O, तो यहाँ पर पहले रूल को फॉलो करते हुए हम नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच एक डबल बॉन्ड लगा देंगे, पर यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं एक एक्स्ट्रा नाइट्रोजन बचा हुआ है। तो हमारे पास दोनों नाइट्रोजन की वैलेंसी को पूरा करने का सिर्फ एक ही तरीका है कि हम इन दोनों के बीच एक डबल बॉन्ड लगा दें। क्योंकि नाइट्रोजन जनरली सिर्फ 3 बॉन्ड बनाता है, इसलिए सेंट्रल नाइट्रोजन के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज, तो वहीं लेफ्ट वाले नाइट्रोजन के ऊपर एक नेगेटिव चार्ज आ जाता है। अब बात करें इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की, तो इसका दूसरा स्ट्रक्चर बनाने के लिए आपको दोनों नाइट्रोजन के बीच एक ट्रिपल बॉन्ड लगाना होगा, तो वहीं नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच आएगा एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो आप इन दोनों में से कोई भी स्ट्रक्चर फॉलो कर सकते हैं। अब अगर बात करें NO की, तो फर्स्ट रूल कहता है कि फर्स्ट ऑक्सीजन नाइट्रोजन के साथ हमेशा डबल बॉन्ड बनाएगा, तो यहाँ पर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच आ जाता है एक डबल बॉन्ड और इसका स्ट्रक्चर हो जाता है कंप्लीट। पर यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि नाइट्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड बचा होता है, इसलिए गैसियस स्टेट में NO पैरामैग्नेटिक होता है। पर अगर वहीं हम इसे ठंडा कर दें तो ये सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि ये बनाता है एक डायमर, दैट इज़ N2O2। N2O2 में आप देख सकते हैं कि कोई भी इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड नहीं होता, इसलिए आप देख सकते हैं कि N2O2 एक डायामैग्नेटिक कंपाउंड है। तो जहाँ गैसियस स्टेट में ये ऑक्साइड पैरामैग्नेटिक होता है, तो वहीं अपने सॉलिड स्टेट में ये कंपाउंड डायामैग्नेटिक होता है। अब आता है हमारा अगला ऑक्साइड, जो है NO2। पहले रूल के हिसाब से नाइट्रोजन और पहले ऑक्सीजन के बीच आएगा एक डबल बॉन्ड, तो वहीं दूसरे ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के बीच आएगा एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड, और इस तरह ये मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर होता है कंप्लीट। और ध्यान दीजिएगा कि NO की तरह NO2 का भी एक डायमर होता है, जो होता है डायामैग्नेटिक, और वो डायमर होता है N2O4, लेकिन इसकी बात हम कुछ देर बाद में करेंगे। अब आती है हमारे रूल नंबर 3 की बारी। रूल नंबर 3 कहता है कि बाकी जितने भी ऑक्साइड बनाए गए हैं, वो सारे ऑक्साइड्स सिर्फ 2 ऑक्साइड के कॉम्बिनेशन से ही बनते हैं, और वो 2 ऑक्साइड्स हैं NO एंड NO2। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, बाकी सारे ऑक्साइड्स जैसे कि N2O3, N2O4, N2O5 एंड N2O7, सारे ऑक्साइड्स इन 2 ऑक्साइड्स के कॉम्बिनेशन से ही बने हुए हैं। और NO एंड NO2 के डायमर्स की तरह ही ये सारे ऑक्साइड्स भी होते हैं डायामैग्नेटिक। तो यहाँ पे हमारी एक और ट्रिक आ जाती है, जो बताती है हमें इन ऑक्साइड्स के मैग्नेटिक कैरेक्टर्स के बारे में। ये ट्रिक कहती है कि हमारे पास 2 नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स होते हैं,
एक वो जिनमें एक नाइट्रोजन एटम होता है, दूसरे वो जिनमें दो नाइट्रोजन एटम होते हैं। बात करें पहले टाइप की तो ये होते हैं पैरामैग्नेटिक, और बात करें दूसरे टाइप की तो ये होते हैं डायामैग्नेटिक। अगर देखें N2O3 को तो ये दो ऑक्साइड के कॉम्बिनेशन से बना है। एक ऑक्साइड है NO तो दूसरा ऑक्साइड है NO2। तो N2O3 का स्ट्रक्चर बनाने के लिए आपको सिंपली इन दो ऑक्साइड्स के बीच एक सिंगल बॉन्ड लगाना है, तो ये स्ट्रक्चर हो जाता है बड़ी आसानी से कंप्लीट। इसी तरह अगर बात करें N2O4 की तो N2O4 NO2 का डायमर है, क्योंकि इसे हम लिख सकते हैं 2 × NO2। तो बेसिकली आपको यहाँ पे दो NO2 यूनिट्स के बीच एक सिंगल बॉन्ड लगाना है और आपका N2O4 भी हो जाएगा कंप्लीट। अब दोस्तों बारी है हमारे आखिरी रूल की, जो कहता है कि एक्स्ट्रा ऑक्सीजन दो NO2 मॉलिक्यूल्स के बीच एक ब्रिज बनाने का काम करते हैं या उन्हें जोड़ने का काम करते हैं। आइए इसे अच्छे से समझते हैं। अगर हम देखें N2O5 को तो इसे हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। यहाँ पर एक एक्स्ट्रा ऑक्सीजन हमारे पास बचा हुआ है, तो ये ऑक्सीजन हमारे रूल 4 के हिसाब से काम करेगा दो NO2 मॉलिक्यूल्स को जोड़ने का या उनके बीच एक ब्रिज बनाने का। तो आप दो NO2 मॉलिक्यूल्स को लेंगे और उनके बीच ऑक्सीजन का एक ब्रिज बना देंगे। इस ब्रिज में ऑक्सीजन दोनों नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स के साथ सिंगल बॉन्ड से जुड़ा होगा। अगर इसी तरह हम देखें N2O7 को तो यहाँ पर हमारे पास 3 एक्स्ट्रा ऑक्सीजन बचते हैं। तो ये 3 एक्स्ट्रा ऑक्सीजन दो NO2 मॉलिक्यूल्स के बीच कुछ इस तरह से रखे जाएंगे। उसके बाद दो नाइट्रोजन इन दो ऑक्सीजन्स के साथ एक एक सिंगल बॉन्ड बना लेंगे। उसके बाद ये दो ऑक्सीजन सेंट्रल ऑक्सीजन के साथ एक एक सिंगल बॉन्ड बना लेंगे और इस तरह से N2O7 का स्ट्रक्चर हो जाएगा कंप्लीट। लेकिन अभी आप कहाँ जा रहे हैं? अभी आपके जाने का टाइम नहीं हुआ है, क्योंकि जैसा कि अपनी वीडियो की शुरुआत में मैंने कहा था कि हम आज नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स की 3 ट्रिक्स देखेंगे। तो अभी बारी है हमारी थर्ड ट्रिक की, जो है नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट पर। तो देखिए हमारे पास नाइट्रोजन के दो तरह के ऑक्साइड्स होते हैं। सबसे पहले वो जिनमें एक नाइट्रोजन एटम होता है और दूसरे वो जिनमें दो नाइट्रोजन एटम्स होते हैं। बात करें पहले टाइप की तो यहाँ पर नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट एक्चुअली डबल ऑफ नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स के बराबर होती है। जैसे कि NO में हमारे पास एक ऑक्सीजन एटम है तो नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट होगी +2। NO2 में हमारे पास दो ऑक्सीजन एटम्स हैं तो नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट होगी +4। अब आते हैं हमारे सेकंड टाइप पर, तो यहाँ पर नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स ही एक्चुअली हमारी नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। जैसे कि N2O में एक ऑक्सीजन है तो नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट होगी +1, N2O2 में +2, N2O3 में +3, N2O4 में +4, N2O5 में +5। बट यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जैसे कि आपने N2O7 के स्ट्रक्चर में देखा, हर नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ केवल 4 बॉन्ड बनाता है और उन 4 बॉन्ड्स में अपने 5 इलेक्ट्रॉन्स को कंट्रीब्यूट करता है। तो इसलिए यहाँ पर नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +5, ना कि +7। तो दोस्तों अगर ये वीडियो और मेरी मेहनत पसंद आई हो तो एक लाइक और एक शेयर तो बनता है। क्यों बनता है कि नहीं? तो चलिए आप करिए लाइक और शेयर। तब तक मैं चलता हूँ अपनी अगली वीडियो की तैयारी करने में। तब तक के लिए अलविदा।